का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। आज इस विषय पर चर्चा करना है कि ये मानव जीवन कितना कीमती है और परमात्मा की ये अमोलक निधि है। इसकी हमको हिफाजत करना है, संभाल करना है, रक्षा करना है, इसको बनाए रखना है। गुरु महाराज कहते हैं इसका पोषण करो, इसका संवर्धन करो, इसको भोजन दो, शुद्ध आहार दो, ताकि इसके द्वारा परमात्मा का भजन किया जा सके, जीवात्मा को जगाने का काम किया जा सके। परमात्मा ने ये मानव तन हमको मुद्दतों के बाद दिया है, करोड़ों जन्मों के बाद दिया है। ये रामायण कह रही है, कोट जन्म भटका जब खाया, तब तूने मानस जन्म पाया। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंछी सर्प होइयो, और कई जन्म हैवर वृक्ष जोइयो। और मिलो जगदीश मिलन की बरिया, और चिरंकार ये देश भैया। तो करोड़ों जन्मों की 84 लाख योनियां भटकने के बाद और करोड़ों युगों की नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद परमात्मा की कृपा से ये मानव तन मिला है। आप कहते हो कि हम बहुत दुखी हैं, हमको मानव जीवन में बहुत कष्ट है। अरे मानव जीवन में जितने कष्ट हैं उससे हजारों गुना ज़्यादा कष्ट 84 की योनियों में, उससे लाखों गुना ज़्यादा कष्ट नरकों में है। मानव जीवन तो परमात्मा की श्रेष्ठतम कृति है। परमात्मा ने कहा है, सब मोय प्रिय सब मम पुजाए, और सबसे अधिक मनुज मोय भाई। परमात्मा को भी मानव पसंद है, क्योंकि मानव ही है जो परमात्मा को याद करता है, उसका नाम लेता है, और कोई तो लेता ही नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन के मोल को समझो। गुरु महाराज कहते हैं ये बेशकीमती है, अमोलक निधि है, देव दुर्लभ काया है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा। बड़े भाग्य से मानस तन मिलता है, भाग्य से हमको नरतन मिला है, वरना ये सबको मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि तमाम जीव बेचारे नाना प्रकार के कष्टों को सहते हुए, जीव का आहार बनते हुए भी अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन मानव तन से वंचित हैं। और परमात्मा ने हमको कृपा करके ये दिया। तो हमारा क्या धर्म है कि जितना हमको समय मनुष्य जीवन में रहने के लिए दिया है, हम उसका सदुपयोग करें। इसका सही अर्थ में जो प्रयोजन है, अपनी जीवात्मा को जानने का, परमात्मा को पाने का, निर्बंधन होने का, इस कार्य में इसको लगाएं। इसको तुम वृथा मत खोना, छिन छिन चेतो पल पल जगना। इसलिए बहनों भाइयों, आपसे निवेदन है, गुजारिश इस बात की है कि मनुष्य जीवन में यदि कोई दुख आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, आर्थिक अभाव आ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी देह को त्यागने की सोचने लगे। मान लो परीक्षा में असफल हो गए हम, तो आज असफल हुए हैं तो कल सफल भी होंगे। असफलता क्या सिद्ध करती है? बताती है कि आपने अपने कार्य को ठीक ढंग से नहीं किया है। ठीक ढंग से करोगे तो सफल हो जाओगे। और प्रत्येक संसार में जो भी इंसान है, भगवान ही क्यों ना आए, उनको भी अपने जीवन में सुख और दुख दोनों से होकर गुजरना पड़ता है।
जैसे कि संसार की रचना ऐसे की है कि पहले रात आएगी फिर सुबह होगी। तो रात से डरना नहीं है, बस सुबह का इंतज़ार करना है कि गम की अंधेरी रात में न दिल को बेकरार कर, सुबह ज़रूर आएगी, सुबह का इंतज़ार कर। रात के बाद होता सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा, तो पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। तो जीवन में पहले कष्ट आते हैं, बच्चे हैं ये मेहनत करते हैं, पहले संघर्ष करते हैं, और जो जितना तप जाता है, जितना अव्वल हो जाता है अपनी मेहनत के द्वारा, वो जीवन में बहुत कुछ पा लेता है। तो सफलता संघर्ष के बाद मिलती है। हमको हताश निराश नहीं होना है, अपने जीवन की कदर करना है। मान लो हमने किसी कारणवश इस जीवन का अंत कर दिया, तो क्या उसके बाद हमको सुख मिलने वाला है? गुरु महाराज कहते हैं उससे तो हजारों गुना ज़्यादा और दुख की अवस्था में आप चले जाओगे। आपका शरीर छीन लिया जाएगा, सूक्ष्म शरीर में आपकी आत्मा विचरण करेगी, न खाने को मिलेगा न पीने को मिलेगा, हैं? तो और जो आत्मा है वो आपको परेशान करेंगी, जो आपसे सबल हैं। और जब तक आपका बुलावा आया नहीं है, ये बात और समझ लो। जैसे आपकी 70 साल की उम्र है, वैसे तो ये ज़िंदगी श्वासों में दी है, तो आपने 40 साल में इसको ख़त्म कर दिया, 30 साल में नष्ट कर दिया, तो 40 साल तक आपको भटकना पड़ेगा संसार में, हैं? और वो जो भटकने की अवस्था होगी वो सूक्ष्म शरीर की अति दुखदाई होगी। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हमको ये नहीं सोचना है कि हमको अपने जीवन का अंत करना है, हमको आत्महत्या करना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर्म माना जाता है कि भगवान ने आपको कृपा करके मानव तन दिया, तुमने उसको अपने हाथ से नष्ट कर लिया। उसको जिस काम के लिए दिया था, ईश्वर भजन के लिए, वो तो आपने नहीं किया, और आपने दुनिया की छोटी मोटी परेशानियों से उलझ के इसका अंत ही कर लिया। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। हमको गुरु महाराज की बात को समझने की ज़रूरत है, मानव जीवन की कदर करने की ज़रूरत है। और जीवन में कैसी भी घोर अंधेरी रात आ जाए तो उसके बाद आपको सुख ही मिलने वाला है, सुबह ही मिलने वाली है। क्या कहा गया है? सुख और दुख में अंतर क्या है कि सुख जब जाता है तो दुख को दे के जाता है, सुख के जाने का भी दुख हो जाता है, और दुख जब जाता है तो सुख को दे के जाता है। दुख चला जाएगा तो सुख आ जाएगा, तो जीवन की धारा है। इसलिए हमको क्या कहा गया है? पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिल गया माल तो माल में खुश हैं, और हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश हैं। पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश हैं। हमको हर हाल में खुश और प्रसन्न रहने की ज़रूरत है। और आखिरी में अपनी बात में कह रहा हूँ कि आपको यदि हकीकत में सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो आप गुरु की शरण में आइए, परमात्मा की शरण में आइए। क्योंकि क्या कहा गया है? सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, और जिम प्रभु शरण न एक हो व्याधा। आप गुरु की भगवान की शरण में आ जाओगे, अच्छी अच्छी बातें आप सुनोगे, आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे, आपकी भावनाएं शुद्ध हो जाएंगी, आपका मन निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और आप परमात्मा के नाम का जाप करोगे तो परमात्मा की दया का अनुग्रह आपके जीवन में आ जाएगा, और सारे कष्ट कलेश आपसे दूर होते चले जाएंगे। और एक दिन वो अवस्था आपको मिलेगी जो परमानंद की अवस्था है, परम शांति की अवस्था है, परम माधुर्य की अवस्था है। उस अवस्था में आके आप सर्वदा के लिए आनंद में हो जाओगे, मंगल में हो जाओगे, शांति में हो जाओगे। तो हमको इस मार्ग पर चलने की ज़रूरत है, और अपने जीवन की कदर करके इसको संवार के और अच्छे कामों में लगाने की ज़रूरत है। तो बोलिए प्रेम से जय गुरु।